मान लीजिए आपके पास एक कॉल आता है। कॉल में कहा जाता है कि आपका अरेस्ट होगा। हम आपको अरेस्ट करने आएंगे क्योंकि आपने फ्रॉड किया है, क्योंकि आपका नाम कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है या कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल फ्रॉड में है। कहीं ना कहीं आपका लिंक आया है, इसलिए हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, या कोर्ट केस भी चलेगा। ऐसी कुछ बातें आपके पास कॉल पे की जाएं और उस टाइम मान लीजिए आप ऐसी कोई प्रेशराइज कंडीशन में हैं, आप ऑफिस में हैं या आप कोई ऐसे एरिया में हैं जहां पे आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उलझे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ में, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप घबरा जाएंगे। पैनिक कंडीशन बहुत ज़्यादा आपके सर पे भारी हो जाएगी और आप कुछ भी सोच समझ नहीं पाएंगे और उन सामने वालों की बातों पे बिलीव कर लेंगे। ऐसा ही एक मामला जो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ, और कहीं ना कहीं ये जो साइबर क्राइम है, ये एक नए टाइप का साइबर क्राइम है। इसको बोलते हैं डिजिटली अरेस्ट साइबर क्राइम। ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला है। और इसमें दो केस आए हैं जो मुझे भी तक फरीदाबाद से पता लगे। हो सकता है ऐसे और भी केसेस हो, आपके नोन में भी अगर ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट का केस हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और या मुझे मेल कर सकते हैं। बट आज हम जानते हैं फरीदाबाद की एक 23 साल की बच्ची की स्टोरी, अनन्या मंगला। इनकी पूरी एक जर्नी को जानेंगे। उनके 2.5 लाख रुपए किस तरीके से गए और उनको किस तरीके से उसको ट्रैफिकिंग करके बेसिकली ऐसा ट्रैप बनाया गया कि सामने वाला पर्सन, जो अनन्या मंगला हो या हम में से कोई भी हो, हम 1% भी बिलीव नहीं कर पाएंगे कि सामने वाले जो है वो ठग है। वो इस तरीके से जाल बिछाते हैं और इस जाल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके मेरे लिए, किसी के लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है और किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से डिजिटल बढ़ता जा रहा है, हम ज्ञान तो बहुत ले रहे हैं डिजिटली। हम यूट्यूब पे रहते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, बट कहीं ना कहीं पीछे हम ज्ञानी समझते हुए फ्रॉड में फंस जाते हैं। आपके साथ लोन स्कैम हो सकता है, आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। आज अब समझते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या। तो आप अगर पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरा जो पर्सन होगा वो इस स्कैम में ना आ सके। और अलर्ट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये मानना है, अवेयरनेस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तभी आप इन सब चीज़ों को रोक पाएंगे मेरे साथ मिलकर। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। 23 साल की बच्ची हैं, लेडी हैं, आप इसको गर्ल बोलें। ये है फरीदाबाद से, हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद जो दिल्ली के पास लगता है। इनको अचानक से कॉल आया और कहा गया कि हम लखनऊ से कस्टम ऑफिसर बात कर रहे हैं और हमें कुछ आधार कार्ड का लिंक मिला है आपका। कंबोडिया एक पैकेज जा रहा है, कुरियर जा रहा है, जिसमें हमें बहुत सारे पासपोर्ट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ करेंसी वगैरह मिली हैं कंबोडिया जाते हुए। और वो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो ऐसी गलत चीज़ें हैं जो जिसमें आपका लिंक आ रहा है। अब वो लेडी जिस भी कंडीशन में हो, वो लड़की जिस भी कंडीशन में हो, वहां पे वो अचानक से घबरा जाती है। आगे बातचीत में उन्हें बोला जाता है कि आपका आधार कार्ड ये पर्टिकुलर नंबर है, इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें आया है, तो आपको हम अरेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब हम वर्ड सुनते हैं ना अरेस्ट, कोई भी इंसान होगा ना घबरा जाता है, समझ ही नहीं आता उसे आगे से एक्ट क्या करना है। अरेस्ट सुन के वो लड़की घबराई। आगे उससे बोला गया कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने होंगे कि आपने कोई इलीगल कोई काम तो नहीं किया, कोई एक्टिविटीज तो नहीं है। तो उससे कहा गया कि हम आपको स्काइप पे मूव करके अभी आपका पूरा एक वेरिफिकेशन करेंगे। और कहीं ना कहीं उनको ये बोला गया कि हम आपका डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, हमें बेसिकली हम एक एफआईआर लॉन्च करेंगे अगर आप नहीं आएंगे तो, और साथ साथ हम कोर्ट केस के लिए प्रोसीड करेंगे। वो घबरा जाती है, वो घर में ही होती है। तो जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्काइप पे मूव ऑन करती है, जबकि उसने बोला वहां पे कि मुझे अपने फादर से डिस्कस करना होगा, मदर से डिस्कस करना होगा। तो उसे कहा गया नहीं, आप किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते, आपको अभी ऑन द स्पॉट हमारे साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, पूरा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और हम देखते हैं आगे इसकी कार्रवाई क्या होगी। बात बढ़ती रही आगे। स्काइप पे पूरा एक छोटा सा जो भी उन्होंने अपनी तरफ से इंटरव्यू राउंड करना था वो किया इन्वेस्टिगेशन का। अब जब वो लेडी सामने देख रही है, स्काइप पे वीडियो कॉल वगैरह सब चल रही है, तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस दिलाया गया कि वो सच में
लखनऊ का पुलिस स्टेशन, कस्टम ऑफिसर पुलिस स्टेशन था। वहां पे दोनों चीज को एक तरह से ऐसे मर्ज किया गया, सामने से एक पूरा व्यू बनाया गया पुलिस स्टेशन का, पुलिस वाले बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं यूनिफॉर्म में। कोई भी पर्सन बिलीव नहीं कर पाएगा कि सामने जो है वो फ्रॉड पर्सन है, वो यानी वो साइबर ठग हैं, कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा। 23 साल में इतनी अवेयरनेस हो पाना जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, समझदार लोग भी फंस जाते हैं। तो वो भी नॉर्मली जब पुलिस यूनिफॉर्म में कोई देखेगा तो कैसे पहचानेगा कि सामने वाला सच में पुलिस ऑफिसर है नहीं है, ठग है, कैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता सब चीज़ों का, तो वो मानती गई। अब उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंटेशन, बैंक स्टेटमेंट मांगी गई, और भी आधार कार्ड चीज़ें, पैन कार्ड वेरीफाई के लिए मांगा गया, सब चीज़ करी गई। तो बोला गया कि आपके ऊपर हमने एक आधार कार्ड आपका ट्रैक किया है, कोई HDFC बड़े ऑफिसर हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रहे हैं, उनके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, और अब आपके ऊपर कम से कम 3.8 करोड़ की पेनल्टी लग रही है। और हमारे पास बहुत सारे विटनेस हैं जो ये कहते हैं कि हमने अनन्या मंगला को अब्रॉड जाने के लिए, कंबोडिया जाने के लिए, दूसरे दूसरे पासपोर्ट बनवाने के लिए, कई सारी ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ में जो आती हैं वो सब करने के लिए हमने मनी दिए हैं अनन्या मंगला को। अब वो घबराती रहती हैं कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो उन्होंने सामने से बोला कि 3.8 करोड़ की पेनल्टी आपके ऊपर लग रही है, अगर आपको बेल चाहिए तो आपको उसका कुछ परसेंट अमाउंट देना पड़ेगा, कम से कम 15 लाख के आसपास मांगे गए। अब वो घबरा गई, उसने कहा कि मैं फादर से बात करूंगी। सब उन्होंने कहा फादर वादर, आप फादर मदर अपने सिबलिंग्स किसी से भी बात नहीं कर सकती, हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने किसी से बात करी तो आपके ऊपर चार्जेस बढ़ाए जाएंगे और आपको इमीडिएट जेल में डाला जाएगा। उसको इस तरीके से मेंटल ब्रेन वॉश किया गया कि वो उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या स्टेप ले। अब उसने जैसे भी उसको बोला गया कि इतने परसेंट, उसने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा आप अरेंज करिए, या आप कनाडा जाने वाली हैं तो कनाडा की आप फीस एंड ऑल ये सब जो आपके पास कुछ भी डिपॉजिट्स हो उसको भी आप यूज कर सकती हैं। यानी वो पहले से ही पूरा एक रेकी करके गए थे, वो पहले से ही अनन्या मंगला की रिकॉर्ड हिस्ट्री उठा के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरूर आया होगा आसपास जिसने वो पूरी रेकी करके समझा होगा कि अनन्या मंगला जो है कनाडा जाने वाली हैं, उनके पास कुछ ना कुछ फीस होगी, डिपॉजिट्स होंगे जिसका हम निकाल सकते हैं। साइबर ठग जितने भी लोग होते हैं ना, उनको पहले से ही इंफॉर्मेशन पता रहती है कि सामने वाले के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आपके पास अचानक से ना मान लो 2-2.5-3 लाख रुपए आपके किसी बैंक अकाउंट में पड़े हैं, कंटिन्यूस आपके पास क्रेडिट कार्ड की कॉल्स आएंगी उसी बैंक से। कभी आप ट्राई करके देखना, अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए पड़ा है ना, मान लो FD में कहीं भी, तो आप कुछ दिन के लिए ना आप अपने बैंक अकाउंट में डाल के रखना, उस बैंक से कंटिन्यूस आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स की कॉल बढ़ जाएंगी। इट्स अ फैक्ट, आप करके देखना, ये चीज करके देख सकते हो। तो इसी तरीके से अनन्या मंगला जो है उनकी हिस्ट्री निकाल रखी थी, कनाडा वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन उन्हें पहले से पता थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये सब चीजें बोल के उसे कंफ्यूज किया, और कहीं ना कहीं वो घबरा तो रही थी। और आगे 12 अक्टूबर की ये डेट है जब ये सब प्रोसेस शुरू हुआ, और स्काइप को बंद भी नहीं करने दिया। अब जैसे दिन बीता तो बोला कि मैं बंद करूंगी इसको, मैं फादर मदर सबसे बात करूंगी। उन्होंने कहा आप क्लोज नहीं कर सकते, वीडियो ऑफ कर दो, बट स्काइप को आप क्लोज नहीं कर सकते। स्काइप चलता रहा। कहीं ना कहीं उनके इंटेंशंस ये थी अगर आसपास कोई बातचीत चल रही है तो उनको साइबर ठग जो है उनको पता लगती रहे। ठीक है, अब 16 अक्टूबर की जब डेट आती है, अनन्या मंगला उनकी जो हॉस्टल फीस थी उसको 2.5 लाख रुपए जो फीस थी वो ट्रांसफर कर देती हैं। उसके बाद प्रेशर डाला जाता है, हमने आपको 15 लाख के बारे में बात की थी, आपने हमें 2.5 लाख रुपए दिए हैं और आप अभी बाकी अमाउंट भी जल्दी करवाइए। उसने कहा मेरे पास और पैसे नहीं है ना, मैं अरेंज कर सकती हूँ, ये भी मैंने अपनी हॉस्टल फीस को आपको दिया है। तो उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, हम आपको बेल देते हैं, हम आपको डिजिटली अरेस्ट होने से बाहर करते हैं, और हम आपके रिकॉर्ड बुक्स में ये डाल देंगे कि आप क्रिमिनल नहीं हैं, आप ये सब कंबोडिया पैकेज वगैरह ये सब नहीं भेज रहे, इलीगल पासपोर्ट्स का आपका कोई भी काम नहीं है, आप फ्री हैं। ये सब करने के लिए आप अब बिल्कुल फ्री है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, अब आपके पास कोई रोक टोक नहीं है। वो वहां से फ्री होती हैं, घर में प्रॉपरली और डिस्कशन होता है,
तब उनको समझ में आता है उनके साथ हुई साइबर धोखाधड़ी, और बाद में वो पुलिस को कंप्लेंट लिखवाती हैं। पुलिस का भी एक स्टेटमेंट आया है, पुलिस भी ये कह रही है कि ये एक नए टाइप का एक ठग है, नए टाइप का एक केस है जो साइबर में उनको देखने को मिला है। तो यहां से हमें ये समझ आती है कि अगर आपके पास किसी पुलिस का पर्सन की कॉल आती है, कस्टम ऑफिसर नाम से कॉल आती है, या किसी भी ऐसे पर्सन से कॉल आती है जिससे हम यूजुअली डरते हैं, जैसे मेनली ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स या लॉयर्स या किसी ऐसे पर्सन की कॉल आती है, तो यूजुअली हम डर जाते हैं, कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं अगर हमें इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं पता, मतलब इनसे बातचीत कैसे करनी है, या कभी हमें इनसे हमने कभी लाइफ में हमारे कोई यार दोस्त में भी कोई बड़े लेवल पे ना हो जिससे हम मिलते रहते हो, तो हमारे अंदर डर बने रहते हैं, और ऐसी कंडीशंस में ही हम सबसे ज़्यादा फंसते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा, जब सामने से ऐसी कोई बात आती है ना, कोई कहता है आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, तो सबसे पहले सामने वाले से बोलो कि जो कंप्लेंट हुई है ना, वो मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे मेल करो, मुझे फॉरवर्ड करो, जिस भी मोड से करवाना चाहो आप उससे रिक्वेस्ट करो। अगर वो आपको फॉरवर्ड करता है, उस पर प्रॉपरली डायरी नंबर होते हैं, उस पर डिटेल्स होती हैं, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, और उसको आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके भी वेरीफाई करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरे पास कंप्लेंट आई है, या आप उस पुलिस स्टेशन जिससे कॉल आई है आपके पास, वहां पे भी आप कॉल करके या वहां पे पर्सनली किसी को भेज के आप वहां से भी वेरीफाई करवा सकते हो। पुलिस एकदम से जब कॉल आपको कोई करता है ना, वो आपका कॉपरेशन चाहता है, वो जबरदस्ती आपके ऊपर इल्जाम लगा के ये नहीं कहता तू आज फटाफट पुलिस स्टेशन में आ जा, ऐसा नहीं कर सकता। और अगर करता भी है तो ये गलत एक्टिविटी है। सामने वाला पर्सन आपको टाइम देता है, क्योंकि आप लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी होंगे, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एकदम से आप उठ के नहीं चले जाएंगे। अगर आपके ऊपर कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट पे पूरा हक है आपका काउंटर करने का, आपको जानने का कि कंप्लेंट किस बात की हुई है। तो पुलिस जो पर्सनल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको उनको कुछ एक उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, सीयूजी नंबर उनको बोला जाता है। आप उनसे कह सकते हैं कि अपने इस पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड नंबर है, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं, उन नंबर्स के थ्रू आपको कॉल की जाए, ताकि आप ट्रैक कर सके वो सच में पुलिस ऑफिसर है या नहीं है। बहुत ध्यान से आप बात सुनना। अगर आपको कहीं भी एक एंगल पे डाउट होता है, कोई भी आपको कहता है हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, किसी से बात नहीं करना, ये जो एक्टिविटी है ना, किसी से भी बात नहीं करना, ये सबसे बड़ी फ्रॉड एक्टिविटी आपको एक इंडिकेशन दे सकती है। क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी ऐसा पर्सन कस्टम ऑफिसर हो, आपको कभी भी नहीं कहेगा किसी से बात नहीं करनी। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसमें भी बहुत सारे आपको अप्लायंस समझाते हैं, किसी से भी डिस्क्लोज नहीं करना, किसी को भी बात नहीं करना। तो ये भी एक फ्रॉड एक्टिविटी है। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने कंप्लेंट डाली है, तो आप डिस्क्लोज करके अपने लॉयर को हायर कर सकते हैं। आप अपने लॉयर से बात कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी पर्टिकुलर कंप्लेंट मेरे ऊपर डाली गई है, इसका क्या करना है। आप अपने लॉयर को लेके पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, कस्टम ऑफिसर के वहां जा सकते हैं, ताकि बातचीत हो सके प्रॉपरली, लीगली आपका लॉयर पूरा हैंडल कर सके। हमें जरूरी नहीं है वो लॉ की समझ होगी, बट लॉयर को तो लॉ की समझ होगी, वो तो जानता होगा, उसको तो पता है पुलिस को कैसे बातचीत करनी है, किस तरीके से पुलिस से डिस्कशन करना है कि कंप्लेंट वैलिड है या नहीं है। तो कभी भी ऐसी कोई कॉल आती है ना, घबराना नहीं है। आपको उसमें बोल देना है भाई मैं तो फोन काटूंगा या काटूंगी फोन, मैं स्काइप कॉल बंद करूंगी या करूंगा, जो भी पर्सन है, ठीक है, मैं तो इसको पहले वेरीफाई करूंगा या करूंगी। भाई आज का टाइम है, साइबर क्राइम बहुत चल रहा है, मैंने तो वेरीफाई करना है। उसके बाद अगर कंप्लेंट सच में हुई तो मैं जवाब उसमें दूंगा, मैं पूरी आपके साथ कोऑपरेट करूंगा अगर उसमें सच में वो कंप्लेंट वैलिड हुई तो। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा ऐसी कोई कॉल अगर आपके पास आती है तो इसमें आप घबराएंगे नहीं। पैनिक कंडीशन का ही ये लोग फायदा उठाते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा आपसे इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी इस स्टोरी को समझेंगे, इस विक्टिम स्टोरी को समझ के आपके साथ आपको बचाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसी ही कोई स्टोरी आपके पास है जो दुनिया को पता लगनी चाहिए, तो आप सबका मैं बहुत स्वागत करूंगा। आप मेरे चैनल पे लाइव आके अपनी बातों को रख सकते हैं और दूसरों को बचाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।